डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे आज 11th के फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स जो है आज के पास चैप्टर है, इनका पहला चैप्टर का नाम है भौतिक जगत। अब देखिए भौतिक जगत, यहाँ भौतिकी के आज जो 11th के जो फर्स्ट क्लास है, ये क्लास आपके बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होंगे। ये फिजिक्स है क्या चीज, फिजिक्स कहाँ से हुए, फिजिक्स की उत्पन्न कहाँ से हुई। अब देखिए ये आपके फिजिक्स में क्या क्या होते हैं, फिजिक्स में किन किन बातों की पढ़ाई की जाती है, फिजिक्स ही पढ़ना क्यों जरूरी है, फिजिक्स का उपयोग आपके गणित में क्यों जरूरी है। फिजिक्स का जानते हैं, आपके दैनिक जीवन में फिजिक्स के बिना कुछ भी नहीं है। अगर जिस तरह भी आप लोग देखे होंगे दिन का रात होना, दिन रात होना, उसके बाद देखते हैं सूर्यास्त होना, सूर्योदय होना, ये सब जो अभी जितने भी बात करते हैं, ये सब बात आपको हम ये फिजिक्स में आपको हम पढ़ाएंगे। ये सारे चैप्टर आपके ऑल टू ऑल सिलेबस वाइज सिलेबस आपके जो बिहार बोर्ड के हैं हिंदी मीडियम में आपको पूर्ण रूप से इस चैप्टर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा और हर एक सिलेबस के माध्यम में आपको इस वीडियो में आपको अप टू डेट किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ अभी हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स की बात सुनिए, फिजिक्स की कहानी तो बहुत लोगों ने कहा और बहुत लोगों ने सुना होगा। फिजिक्स है क्या चीज, फिजिक्स की उत्पन्न कहां से हुई। अभी आप देखिए फिजिक्स जो अभी आपके एक ब्रांच है, ये आपके तो एक साइंस के। अभी हम बात करते हैं साइंस, ये साइंस कहां से हुई। अब देखिए ये साइंस जो आपके आते हैं, जिसको आप लोगों ने विज्ञान कहा, क्या कहा, विज्ञान। ये विज्ञान क्या चीज होते हैं, विज्ञान अभी हम समझते हैं। विज्ञान का आप लोगों ने इंग्लिश में अभी आप लोगों को पढ़ा होगा साइंस, जरूर सभी लोग पढ़े होंगे साइंस। इसका क्या मतलब मीनिंग होते हैं, साइंस। ये अभी आप लोगों ने फिजिक्स पढ़े होंगे, अभी आप लोगों ने 9th में भी फिजिक्स पढ़ा होगा, वहां भी फिजिक्स पढ़े होंगे, वह विज्ञान पढ़े होंगे। लेकिन अभी आपने 5 क्लास से आपके विज्ञान शुरू होते हैं, वहां 6 में आपको क्या जाता है, वहां विज्ञान। 8वीं तक आपने विज्ञान पढ़ा होगा, 9th में आपके 3 पार्ट पढ़ लिए होंगे विज्ञान के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 पार्ट वहां पढ़े थे, ये विज्ञान। अब देखिए विज्ञान है क्या चीज, ये विज्ञान की हम बात करेंगे। अब ये विज्ञान जो आपने वहां 9th में पढ़ा था, बिल्कुल उसके पढ़ने की, अगर आप 9th 10th में फिजिक्स अगर नहीं सही से पढ़े उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल समझने की तो 100% गारंटी हम लेते हैं। सिर्फ आप वीडियो पूरा देखने का कोशिश करें। ये देखिए ये आपके जो साइंस है, ये साइंस है क्या चीज। अभी हम साइंस के बारे में बात करते हैं, साइंस क्या चीज है। साइंस जो आपके हैं, ये साइंस अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान आप लोगों ने बचपन से पढ़ते होंगे, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए जरूर सही है, लेकिन अभी आप लोग स्टैंडर्ड क्लास में आ गए, स्टैंडर्ड परिभाषा देना जो जरूरी होगा। सब दिन अगर आप लोग देखते होंगे, धीरे धीरे जब बच्चे जन्म होते हैं तो उनको धीरे धीरे ग्रोथ करते करते आज आप लोग स्टाइलिश आदमी बन गए होंगे। उसी तरह विज्ञान आप लोग के समय में जिस तरह अपने बच्चे में थे, पढ़ रहे थे, तो समय आपको कहा गया था बाबू रे विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन अभी आप कह दीजिएगा विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ये कहना जरूरी नहीं है। अब आप देखिए विज्ञान क्या चीज है, विज्ञान अभी आपको हम बताते हैं। देखिए विज्ञान किसे कहते हैं, पहले अभी ये साइंस की बात करते हैं। ये साइंस क्या है, साइंस का लेटिन नाम, साइंस जो अभी निकले हैं ये लेटिन शब्द से निकले। किस शब्द से निकले हैं, लेटिन शब्द से। इसका नाम क्या होता है, ग्रीक भाषा से निकले हैं, जिसका नाम होता है साइंटिया। साइंटिया, SCINTIA, साइंटिया। साइंटिया मतलब होता है, अब देखिए ये साइंटिया को आप सीधे सीख रहे तो टू नो मतलब आप लोग तो जानते हैं, नो मतलब KNOW, नो मतलब क्या होता है, जानना। मतलब क्या, जानना, कोई चीज के बारे में जानना ही विज्ञान। सीधी सी याद रखिएगा, कोई विषय के बारे में या कोई चीज के बारे में जानना ही क्या है, विज्ञान। जिस तरह भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत तरह तरह के वैज्ञानिक आपके सामने अभी हैं। जिस तरह न्यूटन महोदय को देख लीजिए, न्यूटन महोदय ने देखा होंगे, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम दे दिए। एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब ऊपर से नीचे गिरा और उन्होंने क्या किया, न्यूटन के तीसरे गति के नियम, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम, ये न्यूटन के प्रथम गति नियम, न्यूटन के द्वितीय गति नियम, ये सब निकाल दिए। उसके बाद अभी आप लोगों ने देखा तरह तरह के नियम, अभी आपने आइंस्टीन के नियम देख रहे हैं। मतलब क्या, ये सब जितने नियम देख रहे हैं, ये सब नियम अभी आप लोगों ने देखा। जिस तरह भी आप लोग क्या देख रहे होंगे, न्यूटन ने प्रथम गति नियम आप लोग पढ़े होंगे। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगा, अगर वह विराम में है तो विराम में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ये तो बात सभी लोग जानते थे, सभी लोग देखते थे। लेकिन किसी ने इसके बारे में विशेष ज्ञान की, बहुत गहरी जानकारी ली, इसके बारे में बहुत गहरी जानकारी ली। और गहरी जानकारी लेते लेते इन्होंने आज एक पोथी लिख दिया, और पोथी लिखने के क्रम में इन्होंने क्या हो गए, आज ये पोथी लिखते लिखते आज ये आप लोग ये पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या सभी लोग नहीं देख रहे थे, जिससे ऊपर से गिर रहा है तो नीचे ही गिर रहा है, किसी ने सोचा ये क्या ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। लेकिन ये जानना ही क्या है आपके लिए, विज्ञान।
ये आपके जानना ही क्या है। अगर कोई चीज के बारे में अगर आपने जाना, ये साइंस है आपके लिए। सीधी सी बात याद रखिएगा, साइंस विज्ञान है। अब देखिए हम विज्ञान को किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। अब ये परिभाषा भी आपको हम बताते हैं। प्रयोग निरीक्षण पर आधारित सुव्यवस्थित, प्रयोग निरीक्षण पर आधारित सुव्यवस्थित सुस्पष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या आपने बोले लिखे, देख लिखिए, अभी काफी बार लिख रहे होंगे। तो प्रयोग निरीक्षण पर आधारित सुव्यवस्थित सुस्पष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अभी आपने विज्ञान के बारे में पढ़ा, अब ये विज्ञान क्या है ये समझ में आया, विज्ञान समझ में आया। समझिए अब इसकी परिभाषा। प्रयोग मतलब क्या, किसी ने प्रयोग किया, किसी ने क्या किया, प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया, लाल लिटमस को आप किसे देखते होंगे, ये अम्ल में क्षार बना देते हैं, लाल पीले बन जाते हैं, पीले लाल हो जाते हैं, ये सब आप लोग देखे होंगे। अब उसके बाद देखेंगे एक बच्चे जो छोटे से बड़े होते हैं, धीरे 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 जब आप बड़े होंगे तो आपकी कैसे दाढ़ी मोच आना शुरू हो जाता है। ये क्या आपके शरीर में परिवर्तन होते हैं, सभी लोगों ने देखा ये क्या परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आपने इसके बारे में बायोलॉजी में पढ़े होंगे, ये क्या है, ये शरीर के अंग है, ये ऑटोमेटिक आपके जब एज होंगे तो ये बाहर निकल जाएंगे। ये इसी तरह आपको पढ़ना पड़ेगा। ये साइंस भी तो बायोलॉजी का पार्ट है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, इससे भी आगे बात करते हैं। विज्ञान जिस तरह से सूर्यास्त होना, समय से सूर्यास्त हो जाएंगे, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए अभी बात करते हैं, आप लोग के घर में भी तो इलेक्ट्रिक करंट जरूर होंगे। इलेक्ट्रिक करंट में क्या आप लोग कभी नहीं देखे थे, दो चम्मू एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, सड़ सकते हैं। देखिए यहाँ भी आप लोगों ने पढ़ेंगे, नॉर्थ पोल, इसमें 2 पोल होते हैं, इसमें 2 दिशा होते हैं। ये सब जानकारी मतलब कि तरह तरह की जानकारी के बारे में आपको क्या करेंगे, याद दिलाएंगे। याद दिलाने मतलब कि आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे ये है आखिर ये क्या चीज। अब इसके बारे में हम आपके बात करते हैं। अब इसी की एक पार्ट हम लेकर चलते हैं आगे, जिसका नाम आप लोगों ने कहा था फिजिक्स। क्या कहा था, फिजिक्स। ये फिजिक्स है क्या चीज। अब देखिए हम फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स की हिंदी में आप लोग तो भौतिकी कहते हैं। फिजिक्स क्या आपको हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। ये अभी आप लोग आज से नहीं, बहुत लोग से सदियों से कहते आ रहे हैं फिजिक्स को क्या कहते हैं, फिर भौतिकी कहते हैं। फिजिक्स को क्या कहते हैं, भौतिकी। अब देखिए ये फिजिक्स भौतिकी या भौतिकी फिजिक्स ये नहीं है। फिजिक्स जो निकले हैं, इनके भी ये जो निकले हैं, ये दो की ये ग्रीक भाषा से निकले हैं, जिनका नाम है, क्या नाम है, फ्यूसिस। क्या नाम है, फ्यूसिस। मतलब क्या, ये देखिए FUSIS। अब देखिए फ्यूसिस कहिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेचर। इसका मतलब क्या होता है, नेचर, NUTURE। नेचर मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे नेचर क्या है। नेचर मतलब होते हैं प्राकृतिक। अब देखिए प्राकृतिक घटनाओं के बारे में ये अध्ययन करवाएंगे ये बेचारे। मतलब क्या, ये भौतिकी जो होंगे ये किसके बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे, ये। अब देखिए यहाँ अभी आप भौतिकी की परिभाषा में आप एक सीधी सी लाइन में आप क्या कह सकते हैं, भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कराता है। क्या क्या बोले अभी, भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं प्राकृतिक विज्ञान का, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कराता है। प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का क्या कराता है, अध्ययन। प्रकृति घटनाओं का अध्ययन, जिस तरह भी अभी आप लोग देखे होंगे, गर्मी के मौसम में अभी देखे होंगे, जिस समय ज्यादा दूर देखते हैं तो क्या दिखाई देता, मरीचिका, बारिश हो रही है, वहां क्या हो रही है, बारिश। तो ये अभी मरीचिका आप लोग देखे होंगे, ये किसके कारण देख रहे हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण देख रहे हैं। उसके बाद अभी धीरे धीरे दुनिया अभी विकास ही कर रहे हैं। जिस तरह भी आप लोग राइफल कभी छोड़े होंगे, बंदूक से जब गोली निकलती है तो जितने स्पीड में आगे निकलती है उतने स्पीड में पीछे भी चोट लगती है। तो क्या आप लोग उस समय उसको पकड़ के रखते हैं। ये देखिए ये सब तो ये अब क्या है, ये प्राकृतिक घटना, ये सब प्राकृतिक घटना। कभी आपने देखा एक पत्थर एक बॉल ऊपर फेंकते हैं तो ये बेचारे नीचे ही गिरते हैं। वर्षा की बूंद जब आपके धरती पर आते हैं तो बेचारे गोलाकार हो जाते हैं, गोल होके आते हैं ऊपर से। ये क्या चीज है, ये तो प्राकृतिक घटना है। ये किसकी घटना है, तो याद रखिएगा। फिजिक्स की परिभाषा आप लोग पढ़े लिखे, लिखिए फिजिक्स की परिभाषा क्या है। फिजिक्स की परिभाषा लिखिए, भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसकी जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का क्या करती है, व्याख्या करती है। क्या करती है, व्याख्या करती है या अध्ययन कराती है। अब देखिए दैनिक जीवन में होने वाली प्राकृतिक घटना, जैसे अभी देखिए वर्ष के मौसम, अभी आप लोग देख रहे होंगे मौसम भी आपके तो बदल रहे हैं। क्या कभी बहुत बात पूछे जो मौसम नहीं बदलेंगे। क्या अभी आप लोग देखते होंगे हिंदी महीने में आप पंडित जी की कहे अनुसार कहते हैं 2 गो अमावस्या हो गया, 3 गो अमावस्या हो गया, ये मास लगा।
क्या आपके मौसम कभी मालेमास ये सब समझते हैं? वे अपने समय से ऑटोमेटिक क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। याद रखिएगा हमेशा, समय किसी का ना मौका दिया है ना किसी का मौका देगा। हमेशा याद रखिएगा, समय जो चल रहे हैं वो हमेशा चलते ही रहेंगे। ये प्राकृतिक घटना है। ये हम आप कहेंगे ये मलेमास लगा, ये कुछ लगा, इसके कहने से कुछ नहीं होगा। आपके जो मौसम चलेंगे वो मौसम चलते ही रहेंगे। ये प्राकृतिक घटना का ये अध्ययन कराना ही क्या कहलाएगा, इनके लिए फिजिक्स कहलाता है। ये दैनिक जीवन में अभी दूसरे शब्दों में अभी आप देखिए, दूसरे शब्दों में भी हम आप फिजिक्स की परिभाषा लिखिए। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप तथा द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाएं का अध्ययन किया जाता। फिर देखिए फिजिक्स क्या कहे, एक तो आपको हम फिजिक्स लिखा दिए थे परिभाषा, फिजिक्स की परिभाषा क्या लिखे थे आप लोग, फिजिक्स की परिभाषा। फिर आप देखिए भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का क्या कराता है, व्याख्या करता है। देखिए अभी भौतिकी क्या कहते हैं, भौतिकी परिभाषा हम लिखते हैं। देखिए अब देखिए भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृत एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटना का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इनको फिर समझते हैं कि क्या है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटना का क्या करते हैं, घटना का अध्ययन करते हैं। अब देखिए ये भौतिक विज्ञान में आपकी ये व्याख्या करती है या अध्ययन करते हैं, ये सब आपको अभी ये जनरली आपके हैं। उसके बाद देखिए ये भौतिक विज्ञान की थे या भौतिक विज्ञान की ये परिभाषा थी। आप देखिए दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, तो दूसरे शब्दों में भी आपको कहना, तो आपको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। देखिए दूसरे शब्दों में आप यहाँ लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या बोले थे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के अन्योन्य क्रियाएं, द्रव्य एवं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों के अन्योन्य क्रियाएं, द्रव्य एवं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों के विभिन्न स्वरूपों एवं उनके अन्योन्य क्रियाएं, अन्योन्य क्रियाएं क्या कहलाती हैं, अन्योन्य क्रियाएं का अध्ययन, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब क्या, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों उनकी अन्योन्य क्रियाएं का अध्ययन किया जाता है। क्रियाएं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, अध्ययन। अभी आपने बात किया था, अध्ययन किया जाता है। देखिए फिर समझते हैं इसको। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं उसकी ऊर्जा। अब देखिए द्रव्य क्या है, मटेरियल। द्रव्य मतलब क्या बात करते हैं, मटेरियल कौन, ठोस द्रव गैस,
ऊर्जा आपकी बात करते हैं, देखिए स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ये सब जितनी बात करते हैं ये सारे हम बात करेंगे ये भौतिक विज्ञान की शाखा में। किसके बारे में बात करेंगे? भौतिक विज्ञान। ये भौतिक जो आपको ये भौतिक जो फिजिक्स आप पढ़ेंगे, अब हम ये भौतिकी अब लगभग आपको समझ में आ गई ये भौतिकी है क्या चीज। भौतिकी में आप याद रखिएगा, आपके दैनिक जीवन में भौतिकी का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिक जीवन में आपके दैनिक जीवन में भौतिकी का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम इसकी बात करते हैं भौतिकी का कार्य क्षेत्र एवं विस्तार। भौतिकी का कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है और इसकी क्या क्या भूमिका। अब देखिए भौतिकी के विभिन्न शाखाओं के मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। भौतिकी के कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2 भागों में। अब देखिए ये 2 भाग क्या क्या है, सो इनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए 2 भाग की बात करेंगे तो एक करेंगे क्लासिकल, दूसरा करेंगे भौतिकी के 2 शाखा आपको बात किए थे। कितने शाखा बात किए थे? 2 शाखा के बारे में बात किए थे। 2 शाखा में कौन कौन बात किए थे? पहला अभी बात किए हैं क्लासिकल, दूसरा बात किए हैं मैकेनिक। दूसरा जो अभी बात करेंगे, पहला क्लासिकल और दूसरा बात करेंगे और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। पहला क्लासिकल, दूसरा मॉडर्न। अब देखिए तो क्लासिकल फिजिक्स जो आपको पढ़ाएंगे ये क्लासिकल फिजिक्स, ये फिजिक्स जो होंगे ये क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा होंगे मॉडर्न फिजिक्स। ये दूसरा क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। अब देखिए ये फिजिक्स की जो बात करेंगे इसका क्या होता? चिरसम्मित या चिरसम्मत कहिए, चिरसम्मत भौतिकी में अब हम आपकी एक यूनिट आपको बताते हैं। ये मॉडर्न फिजिक्स का आप लोग तो जानते होंगे, मॉडर्न फिजिक्स मतलब क्या होते हैं? आधुनिक भौतिकी। क्या होते हैं? आधुनिक भौतिकी। अब देखिए ये पहली की बात करते हैं, पहला भी 2 लिख लिए, क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा क्या। अब देखिए क्लासिकल फिजिक्स के जो पहले चैप्टर होंगे इसके होंगे, पहला चैप्टर जो होंगे, पहला जो इसका जो पार्ट है वो है मैकेनिक्स। अब क्या है? मैकेनिक्स मतलब क्या होता है? यांत्रिकी। क्या होता है? यांत्रिकी। अब देखिए मैकेनिक्स में अभी आप लोग पढ़े होंगे, अभी देखे होंगे मैकेनिक्स में अप्लाइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, ये सब पढ़े होंगे। ये सब जो अभी आप पढ़ेंगे ये मैकेनिक्स है, यांत्रिकी। जिस तरह भी आपने देखा होगा आपके घर पे या टेलर देखे होंगे, टेलर के नीचे हाइड्रोलिक पंप प्रेशर लगे होते हैं, यहाँ फ्लूइड फ्लो होते हैं। अभी आप लोगों ने मोटरसाइकिल यूज करते होंगे, डिस्क ब्रेक वाले डिस्क जो लगे होते हैं ये आपके फ्लूइड पर काम करते हैं। ये किस पर वर्क करते हैं? फ्लूइड पर वर्क करते हैं। उसके बाद अभी आप देखे होंगे ये यांत्रिकी की बात हो रही है, मैकेनिक्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इसका एक पार्ट है। अब देखिए इसकी सारे ब्रांच, चिरसम्मत के सारे ब्रांच की बात करेंगे। पहला जो होंगे ये है आपके मैकेनिक्स। क्या है? मैकेनिक्स की बात होगी। मैकेनिक्स मतलब क्या होंगे? यांत्रिकी। अब देखिए यांत्रिकी, ये मैकेनिक्स जो है, ये मैकेनिक्स किसे कहते हैं? देखिए इस विषय के अंतर्गत, क्या बोले थे? इस विषय के अंतर्गत वस्तुओं के इस विषय के अंतर्गत वस्तुओं के व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसकी शाखा तरल यांत्रिकी मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स। तरल यांत्रिकी मतलब तरल मतलब द्रव, फ्लूइड मैकेनिक्स है जिसके तरल के गतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कि गतिक व्यवहार का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो अभी आप लिखिए, क्या लिखिएगा? ये फ्लूइड मैकेनिक्स की, यांत्रिक मैकेनिक्स की परिभाषा लिखिए। तो लिखिए इस विषय के अंतर्गत वस्तुओं की अब वस्तु को किया। देखिए यांत्रिकी मतलब क्या? यंत्र होगा। यंत्र क्या होगा? चलता फिरता होगा तो उनके वेग क्या होगा? उनके वेग। लिखिए, कॉपी में लिखिए ना, शुरू कीजिए। इस विषय के अंतर्गत वस्तुओं की, इस विषय के अंतर्गत उसके वस्तुओं की, उसका ब्रैकेट लिखिएगा, निम्न वेगों पर व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है। निम्न वेगों पर व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है। इसकी एक शाखा तरल यांत्रिकी। इसकी एक शाखा क्या है? तरल यांत्रिकी। मतलब क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या कौन सी शाखा है? फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें तरल मतलब क्या? तरल अभी बात करते हैं। तरल क्या है? तरल में देखिए, तरल में आप 2 चीज का यूज कर सकते हैं, एक द्रव और गैस। किसका यूज कर सकते हैं? क्योंकि अभी आपने गैस सिलेंडर की टंकी को अभी हिला के देखे, उसमें तो गैस भरे होते हैं, लेकिन वे पानी के जैसे गैस क्या होते हैं? द्रव की तरह क्या होते हैं? हिलते डोलते आपको दिखते हैं। ये देखिए अभी आपको अब आगे फिजिक्स में पढ़ाएंगे, द्रव के कुछ गुण गैस के जैसे मिलते हैं और गैस के कुछ गुण द्रव के चलते मिलते हैं। इसलिए द्रव और गैस को एक ही पार्ट में रख लिए हैं। अब देखिए यहाँ भी देखेंगे ये क्या है? जिसमें तरल
के गतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये पहला खत्म हो गया। ये पहला क्या थे? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में अभी बात करते हैं मैकेनिक्स क्या चीज है। जिस तरह भी आप लोग देखेंगे आप लोग के घर में इंजन होंगे, मोटरसाइकिल होंगे, मोटरसाइकिल के इंजन होते हैं, उसमें नायलॉन पिस्टन, सबके कुछ ना कुछ नियम है, सबके कुछ ना कुछ नियम है। अब देखिए ये कभी कभी आप लोग देखे होंगे ये मशीन के पार्ट पुर्जों की सीधी सी गई मशीन के पार्ट पुर्जों के बारे में ज्ञान करना ही मैकेनिक्स आपके लिए कहा जाएगा। अब देखिए आगे हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी। किसकी बात करेंगे? ऊष्मागतिकी। अब देखिए थर्मोडायनामिक्स जिसको आप लोग कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स। अब दूसरा चैप्टर की बात, दूसरा इसी की दूसरी पार्ट है। मतलब क्या अभी क्लासिकल फिजिक्स की बात हो रही है, चिरसम्मत फिजिक्स मतलब क्या? चिरसम्मत भौतिकी। किसकी बात हो रही है? चिरसम्मत भौतिकी। तो पहला देखिए, तो पहला हम बात किए मैकेनिक्स, उसके बाद हम दूसरा बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स। किसकी बात करेंगे? थर्मोडायनामिक्स। देखिए थर्मोडायनामिक्स ये सब भौतिकी के कार्य क्षेत्र हैं। भौतिकी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, भौतिकी का क्या क्या काम है, उसमें आपको दिखाते हैं। भौतिकी का काम मैकेनिक्स में भी होता है। कहाँ होता है? मैकेनिक्स में भी होता है। थर्मोडायनामिक्स में भी भौतिकी का ही काम किया जाता है। उसके बाद देखिए थर्मोडायनामिक्स मतलब क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स मतलब आप क्या पढ़े बोले हैं? ऊष्मागतिकी। अब देखिए किसकी बात की थे? ऊष्मागतिकी। देखिए इसे समझिए यहाँ ऊष्मागतिकी। अब देखिए ऊष्मा की गति। किसकी गति? ऊष्मा की गति। किसकी गति? ऊष्मा की गति। तो लिखिए परिभाषा। इस विषय के अंतर्गत ऊष्मा ताप तथा सूक्ष्म कणों के निकायों में ऊष्मा ताप तथा सूक्ष्म कणों के निकायों में ऊष्मा ताप तथा सूक्ष्म कणों के निकायों में गति का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? गति का अध्ययन किया जाता है। ये क्या कहलाते हैं? ये ऊष्मागतिकी कहलाते हैं। ये थर्मोडायनामिक्स समझ में आ गए। ये अगर आप ये इंजीनियरिंग करते होंगे तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा थर्मल इंजीनियरिंग। क्या पढ़ाया जाता होगा? थर्मल में क्या किया जाता है? जिस तरह भी अपने मोटरसाइकिल देखेंगे, मोटरसाइकिल में आप लोग पेट्रोल डालते हैं। क्या डालते हैं? पेट्रोल। लेकिन क्या करते हैं? वर्क लेते, काम लेते हैं, आप लोग चढ़ते हैं शौक से। लेकिन ये क्या होते हैं? पेट्रोल। ये पेट्रोल अंदर में जाके ये क्या करता है? उष्मा के रूप में काम करना शुरू करता है। ये आग लगाते, क्या करते हैं? आग लगाते हैं। ये प्रेशर ताप बना के उसके साथ साथ उसमें उष्मा उत्पन्न करते हैं। और ये उष्मा उत्पन्न करके ये आपके ये पिस्टन को अप डाउन करते हैं। ये आप पिस्टन में क्या होते हैं? उसमें जो नायलॉन लगे होते हैं, उसके अंदर जो पार्ट लगे होते हैं वो क्या करते हैं? उसको रोटेट करना शुरू करते हैं। ये रोटेट क्या करते हैं? आपको ये चेन की सहायता से आपको क्या करते हैं? पिछले चक्के को वर्क करने के लिए देता है। ये पिछले चक्के आपको क्या करते हैं? आपको धकेल के आगे धकेल देता है, जिससे आप लोग क्या करते हैं? आपको गाड़ी आपके स्टार्ट हो गया, आपके आगे बढ़ना क्या कर देते हैं? शुरू। ये आपके थर्मोडायनामिक्स। ये आपके क्या है? दूसरा ब्रांच थर्मोडायनामिक्स। अब तीसरे अब बात करेंगे, ये है विद्युत चुंबकत्व मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हम बात करते हैं आपके घर में अभी आप लोग पंखा चलाते होंगे। पंखा में क्या चलाने में क्या क्या देखते होंगे? ये पंखा चलते तो जरूर होंगे, पंखा तो चलते जरूर होंगे। पंखा में कभी आपने सोचा पंखा क्या किस कारण से आपके यहाँ चलते हैं? अब देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए ये तीसरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये किसका क्या नाम है? इसका क्या नाम? विद्युत चुंबकत्व। क्या नाम है इसका? विद्युत चुंबकत्व। लिखिए इसकी परिभाषा। इस विषय के अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबकीय एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों के बाद क्या क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यह है विद्युत चुंबकत्व। अब जिस तरह भी देखते हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा विद्युत मोटर 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर ये सब पढ़े होंगे। ये सब क्या करते हैं? चुंबकत्व की बात बहुत आपने देखे होंगे। आपके पंखा में 2 वायर जाते हैं। ये 2 वायर क्या करते हैं? अंदर में कॉइल के अंदर में कॉइल रहते हैं। क्या रहते हैं? कॉइल। ये कॉइल को करंट देते हैं, वे मैग्नेटिज्म उत्पन्न करते हैं, चुंबक उत्पन्न करते हैं, जिससे रोटेटर की मदद से वे रोटेट होते हैं। क्या होते हैं? रोटेट होते हैं, जिससे आपके पंखे चलने शुरू होते हैं। ये इसकी जो कहानी है, इसकी जो चुंबकत्व बनाने की जो कहानी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ये क्या है? इनके भी सिद्धांत है। इनके भी क्या है? सिद्धांत है। ये क्या कहलाएंगे आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब देखिए अब चौथा आपको हम दिखाते हैं चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी तथा ध्वनि। चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी एवं ध्वनि। अब देखिए इसमें क्या करेंगे? इसका क्लासिकल वेव
मैकेनिक्स एंड साउंड, मैकेनिक्स एंड साउंड। अब देखिए इसमें अभी आप लोग देखेंगे, अभी आप लोग इसके बारे में अभी भी आप इसके बारे में अभी नाम सुनेंगे, इक्को का नाम सुनेंगे। इक्को मतलब क्या होता है? प्रतिध्वनि। क्या होता है? प्रतिध्वनि। एक बार आप कहते हैं उसके बाद आपको 2 बार 3 बार आपको ये सुनाई देता है। अभी आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े सिनेमा हॉलों में इक्को, आपको इक्कोलेस बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? इक्कोलेस। मतलब क्या? वहां प्रतिध्वनि ना उत्पन्न हो। क्या उत्पन्न ना हो? प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। प्रतिध्वनि उत्पन्न हो गए मतलब क्या? अगर आपके एक बार अगर कोई अगर उस कमरे में कू कर दिया तो 3 बार 4 बार कू 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 करते ही रह जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? तो आपको ये आपको सही से सुनाई नहीं देगा। आप देखो बड़े बड़े सिनेमा हॉल होते हैं, या उसके बाद ये पार्टिसिपेट जो हॉल होते हैं वहां भी ये इक्वलेस बनाए जाते हैं। ये आपको चौथा क्या लिखा थे? आपको चौथा लिखिए, चिर सम्मत यांत्रिक, चिर सम्मत तरंग यांत्रिकी तथा ध्वनि। चिर सम्मत आप इंग्लिश में लिखिए क्लासिकल वेव, क्लासिकल वेव, क्लासिकल वेव, क्लासिकल क्लासिकल वेव मैकेनिक्स, 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 मैकेनिक्स एंड साउंड, मैकेनिक्स एंड साउंड, एंड साउंड। अब देखिए क्लासिकल, क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एंड साउंड, क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एंड साउंड। अब देखिए क्लासिकल मतलब क्या? चिर सम्मत यांत्रिक वेव मतलब तरंग यांत्रिकी, चिर सम्मत तरंग यांत्रिकी तथा साउंड मतलब ध्वनि। तो क्या? ध्वनि। अब देखिए ये ध्वनि भी की बारे में जब बात करेंगे, इसकी भी कहानी बहुत पुरानी है। ये तो वेव की कहानी, तरंग की भी कहानी क्या है? बहुत पुरानी है। अब देखिए अगर हम एक बार चिल्लाते हैं, ये अभी अभी आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग यार करते होंगे तो वहां आप लोग देखते होंगे क्या होते हैं, ये क्या होते हैं? अप डाउन अप डाउन। कभी कभी आप लोग की आवाज बहुत तेज होता है, कभी कभी आपकी आवाज बहुत साउंडलेस हो जाते हैं, कभी कभी आप लोग रात के कभी सुने हैं क्या हो जाते हैं? ये साउंड क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। ये आपको ये क्लासिकल वेव मतलब चिर सम्मत तरंग, चिर सम्मत तरंग। तो लिखिए इस विषय के अंतर्गत कंपनों, क्या? कंपनों व प्रागामी, प्रागामी मतलब प्रगामी, प्रगामी मतलब पहले आने वाली, प्रगामी, प्रगामी व अर्ध प्रगामी, अप्रगामी, प्रगामी या अप्रगामी मतलब आने वाली या नहीं आने वाली। प्रगामी ये पहले आ गया होगा, नहीं आया होगा। प्रगामी या अप्रगामी तरंगों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ये क्या कहलाते हैं? चिर सम्मत, चिर सम्मत, चिर सम्मत